अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यू टॉक। मैं हूँ उसामा। इंशाल्लाह ताला फर्दर आप मेरे यूट्यूब चैनल से पॉलिटिकल इश्यूज़ और ऐसे अफेयर जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे डिस्कस नहीं होते उनसे रिलेटेड वीडियो देखते रहेंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने लगा हूँ वो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्रैश, इकोनॉमिक क्राइसिस, आईएमएफ बजट या पैकेज और न्यू टैक्स इम्पोज जो किए गए हैं। अगर बात की जाए पाकिस्तान की इकॉनमी की, तो पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत सारे अरसे से एक बुरा टाइम रहा है, जिसकी वजह से हमें आईएमएफ के पास या दूसरे ममालिक के पास जाना पड़ता है अपनी इकॉनमी को रन करने के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इकॉनमी का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आपकी इकॉनमी मजबूत होगी तो आप एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बेहतर मकाम बना सकते हैं, क्योंकि आपकी डिपेंडेंस उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होती रहेगी, क्योंकि बहुत सारे ममालिक जो हैं वो आपसे डिपेंडेंट होंगे। पाकिस्तान में हर गवर्नमेंट आके एक नया प्लान लॉन्च करती है इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए और टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, जो कि हमें हर साल, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर एक उस किस्म का नहीं है जिसकी वजह से हमें हर साल जो है वो फिजिकल डेफिसिट जो है फेस करना पड़ता है। ये जो कॉलिशन गवर्नमेंट है, इन्होंने भी आके इकॉनमी को बेहतर करने के लिए एक नया प्लान और टैक्स की एक नई जो आप कह सकते हैं स्कीम लॉन्च की है। 22 जून को मिफ्ता इस्माइल जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने एक न्यू टैक्स इम्पोज किया जिसको सुपर टैक्स का नाम दिया गया। ये 10 इंडस्ट्रीज़ पे इम्पोज किया गया है और इसका मकसद भी वही है कि पाकिस्तान की जो है जीडीपी और कहें कि आप कह सकते हैं कि टैक्स टू जीडीपी को बेहतर करना, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो 1958 से अब तक जो अभी रिसेंट जो पाकिस्तान निगोशिएशन कर रहा है आईएमएफ से, ये हम 14th पैकेज की तरफ जा रहे हैं। हम इससे पहले 13 पैकेजेस ले चुके हैं और ये वाला जो अभी रिसेंट जो पैकेज है ये 14वां पैकेज है। इससे पहले पीटीआई की गवर्नमेंट भी उसी पैकेज में पैसे ले चुकी है और अब जो है उसको नया और कुछ अमेंडमेंट के साथ कोalition गवर्नमेंट उस पर बातचीत कर रही है ताकि इकॉनमी को बेहतर किया जा सके। फाइनेंस मिनिस्टर ने 10 इंडस्ट्रीज़ पे एक जो है नया टैक्स इम्पोज किया है, जिसको उन्होंने पुअर एलिविएशन टैक्स का नाम दिया गया है, क्योंकि ये जो टैक्स है ये सिर्फ अमीर लोगों पे, बकौल पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनके, कि ये सिर्फ अमीर लोगों पे जो है ये इम्पोज होगा। अगर मैं इन इंडस्ट्रीज़ की बात करूं तो इनमें जो है सीमेंट, स्टील, शुगर, ऑयल एंड गैस, बेवरेजेस एंड केमिकल्स, एलएनजी, टेक्सटाइल, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, सिगरेट्स और फर्टिलाइज़र है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है वो सैलरीड पर्सन जिनकी तनख्वाह 1 लाख से अबव है उन पे भी टैक्स इम्पोज करेगी। पाकिस्तान इस वक्त दोबारा से एक सवेर किस्म के इकोनॉमिक क्राइसिस को बर्दाश्त कर रही है। अगर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की बात की जाए जो कि अभी 2 हफ्ते पहले आई थी, पाकिस्तान उन स्टेट में से है, टॉप 15 स्टेट में से, जो बैंकरप्सी के बहुत करीब है, जिनका दिवालिया होने वाला है या जिनके पास अपने लोन पे करने के लिए पैसे नहीं हैं। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट प्रेजेंट की और उन्होंने प्रेडिक्ट और फोरकास्ट किया कि पाकिस्तान का जो नेक्स्ट ईयर जीडीपी है वो 4% से कम होके 2.9% पे आएगा। अगर बात की जाए, पूरी दुनिया कोविड के बाद एक इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रही है, क्योंकि कोविड के बाद, कोविड में जो है वो पूरी दुनिया एक जैम हो गई थी और उसके बाद सब ने एक इकोनॉमिक जो है आप कह लें कि डिफ़िकल्टी जो है वो फेस की। अगर बात की जाए रशिया और यूक्रेन वार की, तो उसके बाद पूरी दुनिया एक एनर्जी क्राइसिस को फेस कर रही है। जब एनर्जी क्राइसिस आता है तो फ्यूल जो है वो ऑटोमेटिकली जो है महंगा होता है, और जब फ्यूल महंगा होता है तो जो इंडस्ट्री की प्रोडक्शन है वो ज़ाहिर सी बात है उस पर पैसे ज़्यादा लगते हैं और एट द एंड आके तमाम चीज़ें महंगी होती हैं। पाकिस्तान क्योंकि एक लो इनकम स्टेट है, हमारे पास टैक्सेस जो हैं वो बहुत कम कलेक्ट होते हैं और हमारा टैक्स टू जीडीपी जो रेशो है वो तकरीबन जो है 8% के करीब है, क्योंकि 8% लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान में टैक्स देते हैं। और एक और जो फैक्टर जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को और ज़्यादा स्वेयर करता है, पाकिस्तान हिस्ट्री में एक जो रिकॉर्ड इन्फ्लेशन है उसको भी फेस कर रहा है। अगर पाकिस्तान की टैक्स टू जीडीपी रेशो की बात की जाए, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ
कि पाकिस्तान में सिर्फ 8% लोग ऐसे हैं जो टैक्स देते हैं और 92% के करीब लोग टैक्स नहीं देते, जिसकी वजह से पाकिस्तान को हर साल फिस्कल डेफिसिट जो है वो फेस करना पड़ता है। अब फिस्कल डेफिसिट उस चीज़ को बोलते हैं जब किसी भी मुल्क के आमदन कम हो और खर्चे जो हैं वो ज़्यादा हों। अगर इस गवर्नमेंट की बात की जाए तो इस गवर्नमेंट ने जो काफ़ी सारे 10 इंडस्ट्रीज़ पे तो टैक्स इम्पोज़ किया है, उसके अलावा इन्होंने और बहुत सारी चीज़ों पे टैक्स इम्पोज़ किया है। जैसे कि ज्वेलर्स जो हैं उनको भी टैक्स नेट में लेके आ रहे हैं और ऐसे लोग जिनके रेजिडेंशियल हाउसेस जो हैं वो एक से ज़्यादा हैं, उनको भी नेट टैक्स में लेके आया जा रहा है। और इवन के जो दुकानदार हैं जो कि जिनकी सेल जो है वो ज़्यादा है, उनको भी नेट टैक्स में लेके आया जा रहा है। इस गवर्नमेंट ने जो है वो 200 बिलियन रुपीस का ये टैक्स इम्पोज किया है, जो ये सुपर टैक्स है। और एक टारगेट सेट किया है कि इस साल जो है फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपए का टैक्स जो है वो कलेक्ट करेगी, क्योंकि ये सारी डिमांड थी आईएमएफ की तरफ से, आईएमएफ का जो पैकेज है वो रिस्टोर करने के लिए। फाइनेंशियल जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिफ्ता इस्माइल, उन्होंने एक और अनाउंसमेंट की कि इस बार एफबीआर जो है वो तकरीबन 747 ट्रिलियन रुपीस जो है एज अ टैक्स कलेक्ट करेगा। और एक और चीज़ जो कि इस गवर्नमेंट ने की है वो जो प्रोविंशियल जो शेयर है उनको इंक्रीज करके 4.1 से 4.37 ट्रिलियन कर दिया गया। अगर बजट डेफिसिट की बात की जाए तो पाकिस्तान का ओवरऑल जो बजट डेफिसिट है अब 3.8 ट्रिलियन है, जो कि 4.8% ऑफ द जीडीपी बनता है। अगर इसके अलावा बात की जाए तो पाकिस्तान ओवरऑल जो है 600 बिलियन रुपीस का जो है वो सुपीरियर एक सुपर आप कह सकते हैं कि डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट जो है वो फेस कर रहा है। प्राइमरी डेफिसिट उस डेफिसिट को बोलते हैं जिसमें आपकी एक्चुअल अमाउंट जो है विदाउट इंटरेस्ट और इंसेंटिव जो है वो डेफिसिट में होती है। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस की रीजंस पे बात की जाए तो पाकिस्तान के बहुत सारे वैसे इश्यूज हैं, हमारे स्ट्रक्चर का एक बड़ा इशू है, इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन जो मेन इश्यूज हैं वो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। हम इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, ज़्यादा हम इंपोर्ट पे बेस करते हैं। अगर एक्सपोर्ट बेस इकोनॉमी बनाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगानी पड़ेंगी। इंडस्ट्रीज़ जब हैवी टैक्स जो है वो गवर्नमेंट इम्पोज करेगी तो इन्वेस्टर बड़ी मुश्किल से आता है। तो ये भी एक बड़ी इस दौर में एक बड़ा डिफ़िकल्ट एक कह लें कि आप टास्क है गवर्नमेंट के लिए कि वो कैसे अपने मुल्क में इन्वेस्टर और न्यू इंडस्ट्रीज़ को लॉन्च करेगी। अच्छा, पाकिस्तान में मैं जैसे कि बता चुका हूँ कि जो है टैक्स टू जीडीपी रेशो वो बहुत कम है। पाकिस्तान में सिर्फ 8% के करीब लोग हैं जो कि नेट टैक्स में आते हैं, जो कि डायरेक्ट टैक्स देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स तो हम सब लोग ही पे करते हैं, जैसे जो साबुनों पे और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है और इससे जो रिलेटेड चीज़ें हैं उन पे जो टैक्स होता है, जिस पे आप टोटल एक पैसे पे करते हो उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। वो सब लोग पे करते हैं, लेकिन डायरेक्ट टैक्स सिर्फ 8% के करीब पॉपुलेशन का जो है वो पे करता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को फिस्कल डेफिसिट का इशू आता है। टैक्स बेस इज़ वेरी लो, हमारे पास टैक्स का जो निज़ाम है वो यानी कि इतना बड़ा नहीं है, उसमें लोग ज़्यादा टैक्स नहीं पे करते। सर्कुलर डेट जो गर्दिशी कर्जे हैं उनकी तादाद तकरीबन जो है वो 2 ट्रिलियन रुपीज़ की है, जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है अपने इदारों से लेता है, जैसे कि स्टेट बैंक से या जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ने उनको पे करना है, उससे रिलेटेड जो हमारा टैक्स बनता है और जो हमने पे करना है सर्कुलर डेट वो 2 ट्रिलियन है। यानी कि टोटल इनकम में से 2 ट्रिलियन रुपीज़ जो है वो आप उसमें से कुछ अमाउंट सर्कुलर डेट के लिए दे देते हैं और उसके बाद जो अमाउंट बनती है उससे इकोनॉमी को रन करना पड़ता है। स्टेट ओन इंटरप्राइजेज पाकिस्तान की जितनी भी जो है वो इंस्टीट्यूट है, यानी कि जो हमारी स्टेट के इंस्टीट्यूट हैं वो मेजॉरिटी में जो है वो लॉसेस में है, जैसे कि पीआईए, स्टील मिल्स और इसके अलावा बहुत सारे। अब उनको चलाने के लिए क्योंकि वो बंद पड़े हैं, उनके एम्प्लॉइज़ को पे करने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो अपने बजट में से कुछ तनख्वाहें उनके एम्प्लॉइज़ को देती हैं,
जिसका एट द एंड इकोनॉमी पे एक बैड इफ़ेक्ट आता है। ये सब चीज़ें अगर पाकिस्तान बेहतर कर ले, अगर इन चीज़ों को बेहतर कर लिया जाए तो हो सकता है इंशाल्लाह कि हम भी एक बेहतर इकोनॉमी के तौर पे आ सकते हैं। और उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट जो क्लेम कर रही है इंशाल्लाह ये अपने टैक्स टारगेट पूरा कर सकेगी। तो जी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।